हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बताइए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है एवं कौन सा असत्य है। यहाँ पर हमें एक असमीका दी है। y का मान शून्य या शून्य से कम है का आलेख आकृति में निरूपित है और इसका आलेख यहाँ पर बनाया गया है। हमें बताना है कि ये आलेख इसके लिए सत्य है या नहीं है। प्रश्न को हल करेंगे, परंतु उसके पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न में क्या करने वाले हैं। प्रश्न में हम करेंगे कि सत्य असत्यता की जांच करेंगे। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे कि हमें यहाँ पर सत्य असत्य की जांच करनी है। तो कथन हमारा या तो सत्य होगा या फिर ये कथन क्या है, असत्य है। तो सत्य असत्य की जांच करना हमारा उद्देश्य होगा इस फलन के लिए, सॉरी बच्चों, इस अ, कथन के लिए। अब जो हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं। देखो, हमें एक असमीका दी गई है। तो असमीका, असमीका दी गई है कि y का मान जो है वो शून्य या शून्य से कम है, अर्थात y का मान क्या है, ऋणात्मक है। तो देखिए, इससे संबंधित एक चित्र यहाँ पर बनाने का हम प्रयास करेंगे। इससे बना लेते हैं हम। ये हो गया x अक्ष, ये है y अक्ष और ये हो गया हमारे लिए मूल बिंदु O। अब देखिए बच्चों, y का मान क्या है, ऋणात्मक है। और y का मान ऋणात्मक कहाँ मिलता है, देखो y का मान यहाँ पर धनात्मक होता है, यहाँ पर भी y का मान धनात्मक होता है। y का मान ऋणात्मक कहाँ होता है, चौथे चतुर्थांश में और तीसरे चतुर्थांश में। तो हमारा जो हल क्षेत्र होगा वो क्या होगा, इसका जो हल क्षेत्र होगा वो या तो तीसरा चतुर्थांश होगा या फिर चौथा चतुर्थांश होगा, क्योंकि y का मान क्या है, ऋणात्मक है। तो मैं इसको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि हमारा हल क्षेत्र ये बनेगा बच्चों किस स्थिति में, जब y का मान क्या होगा, जब y का मान क्या होगा, शून्य या शून्य से कम होगा। परंतु हमें क्या दिया गया है, देखो चित्र में ये तो ऊपर दिया गया है बच्चों। तो आप कह सकते हो कि अतः अतः कथन क्या है, असत्य है। कथन क्या है, असत्य है। तो हमें प्रश्न का जवाब मिल चुका है। मुझे आशा है बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।